17 अगस्त जनरल ज़ियाउल हक की बरसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का जन्मदिन भी था। उसी दिन जनाब नवाज शरीफ ने एक जम्मे गफीर के सामने यह अहद किया था कि वो जनरल ज़ियाउल हक के मिशन को पूरा करेंगे। यह कहना उस वक्त शायद उनकी मजबूरी थी कि उस वक्त उनका अपना वोट बैंक बहुत मामूली था, बल्कि शायद था ही नहीं। उनका सारे का सारा कदकाट रुतबा एक आमिर का बख्शा हुआ था। और सच भी यही है। मरहूम ज़ियाउल हक जो नवाज शरीफ को अपनी उम्र की लगने की दुआ देते थे, अपना सारा वोट बैंक नवाज शरीफ के नाम कर गए। शुरू के 4-5 बरसों में शहीद का विर्द करके नवाज शरीफ ने यह वोट बैंक खूब कंसोलिडेट किया। उन दिनों वो जलसे जुलूसों में एजाजुल हक का हाथ उठा कर एंटी ज़ियाउल हक फोर्सेस को खूब ललकारा करते थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। आज मर्दे मोमन मर्दे हक ज़ियाउल हक शहीद को खराजे तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। नवाज शरीफ के कदकाट में गैर मामूली इजाफे की दूसरी वजह एंटी भुट्टो, एंटी बेनजीर, एंटी पीपीपी फैक्टर भी बना। भुट्टो और बेनजीर को बुरा भला कहते कहते ज़ियाउल हक की सोच और नारों का प्रचार करते करते नवाज शरीफ बिलाखिर एक दिन इस मुल्क के वजीर आजम बन ही गए। यहां तक तमाम डिक्टेटर्स नवाज शरीफ के हीरोज थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता धक्के खा कर वजारत उज़्मा की कुर्सियां गंवा कर नवाज शरीफ की आंखें खुलने लगी। उनको अपने तमाम हीरोज विलन नजर आने लगे। उन्हें मालूम हो गया कि बस जमहूरियत ही दुरुस्त रास्ता है, बाकी हर रास्ता जिल्लत, तबाही, गुमराही और बिलाखिर गुमनामी का है। दूसरे लफ्जों में नवाज शरीफ सियासत की सने बलोगत में दाखिल हो गए हैं। इस सारी कहानी को दोहराने का मकसद नवाज शरीफ के माजी को कुरेदना, उन्हें आईना दिखाना हरगिज नहीं था। इस व्लॉग के 2 मकासद हैं। एक ये है कि जिस आमिर डिक्टेटर के जनाजे में 10 से 20 लाख अफराद शरीक थे, 17 अगस्त को उसकी बरसी पर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। शायद कहीं उसके इसाले सवाब के लिए दुआ तक नहीं हुई। ज़ियाउल हक के इस अंजाम से हम सबको सीखना चाहिए, खास तौर पर हमारे हुक्मरानों को, जिन्हें हमने भेड़ बकरियों को हाँकने का पैदाइशी हक दे रखा है, 25 करोड़ भेड़ बकरियों को। इस व्लॉग का दूसरा मकसद था नवाज शरीफ की तारीफ करना। नवाज शरीफ को जहां आमिरों के अयूब का अंदाजा हुआ, इसने उनसे सरफे नजर कर लिया, ताल्लुक तोड़ दिया। यहां तक कि अपने मौसन जिसने उसे बनाया, उससे भी कोई रियायत नहीं की। उसके कॉल फेल से भी कतई ताल्लुक कर लिया। अपनी गलतियों से सीखने वाला बड़ा आदमी होता है। छोटे लोग कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, इसलिए हमेशा गलतियां दोहराते रहते हैं, हमेशा छोटे ही रहते हैं। हाँ, एक मसला है नवाज शरीफ के साथ, बल्कि हमारे हर लीडर के साथ, कि उन्हें इक़्तिदार से निकलने या निकाले जाने के बाद ही अपनी गलतियों का एहसास होता है। हमारी दुआ है नवाज शरीफ को इस बार इक़्तिदार में रहते हुए ही अपनी और अपनी जमात की गलतियों का एहसास हो जाए और वो इक़्तिदार में रहते हुए अपनी हुकूमत और अपनी हुकूमत की गलतियों को सुधारें, ना कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इसका प्रचार करें, चीखो पुकार करें, इस्टेब्लिशमेंट या उसके किसी नुमाइंदे को बुरा भला कहें, खलाई मखलूक करार दें या दोबारा ऐसे नारे मारने लगें जिन पर चैनल्स को बीप यानी टू लगानी पड़ती है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।